पूरे शहर में हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। शहर के सबसे बड़े रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर की ओर से 27 जून को निकाली जाएगी। इस मौके पर इस्कॉन धनबाद द्वारा 3 दिवसीय भव्य मेला का आयोजन भी किया जा रहा है, जो 27, 28 और 29 जून तक चलेगा। यह मेला शहर के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित होगा। इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष नाम प्रेमदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार मेला और रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। अनुमान है कि 3 दिनों में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर गोल्फ ग्राउंड में पुरी की गुंडीचा मंदिर की प्रकृति के रूप में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जहां भगवान जगन्नाथ 3 दिनों तक विश्राम करेंगे। मेले में दिन भर हरिनाम, संकीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुति और भक्तिमय वातावरण रहेगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद के छात्र रथ यात्रा की तैयारी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा मुंबई से प्रसिद्ध भागवत कथा वाचक देवकी नंदन जी महाराज धनबाद पधार रहे हैं, जिनके सागिन्य में 3 दिन भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। बहुत सारा हो गया गिरेगा 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 लगेगा ये बताइए ठीक जी भैया बताइए। हरे कृष्णा। तो इस बार 27 जून को इस्कॉन के द्वारा धनबाद की सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। स्टील गेट से दुर्गा मंडप जगन्नाथ हॉस्पिटल के सामने से रथ आरंभ होगा सुबह 11 बजे। रणधीर वर्मा चौक होते हुए संध्या 5-6 बजे तक ये रथ गोल्फ ग्राउंड पहुंचेगी। इस बार का विशेष बात यह है कि 27 जून, 28 जून और 29 जून यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन के लिए भव्य मेला का आयोजन किया गया है गोल्फ ग्राउंड। संध्या 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आने वाले सारे श्रद्धालु भक्तों के लिए असीमित मात्रा में प्रसाद की व्यवस्था है। जगन्नाथ जी का खिचड़ी महाप्रसाद सबको वितरित किया जाएगा। 1 लाख से अधिक लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वहाँ पर प्रसाद की। इसके अलावा एक पंडाल में जगन्नाथ जी अपना सुंदर दर्शन दे रहे होंगे, पूजा अर्चना करने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा एक पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होगा, जहां अलग अलग नाट्य के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जगन्नाथ की लीला प्रदर्शनी होगी। उसी पंडाल में प्रत्येक संध्या भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा एक पंडाल होगा जहां पर फूड स्टॉल है, फूड मेला लगाया जा रहा है, जहां भक्त लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद अलग अलग रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा मेला का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति हमारे आईआईटी आईएसएम के छात्रों के द्वारा रथ का निर्माण किया गया है, जहां हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये रथ 18 फीट ऊंचा उसका गुंबद उठता है और जैसे कोई बाधा आती है तो केवल एक बटन दबाने से वो वापस 2 फीट 3 फीट का गुंबद हो जाता है। और आईआईटी आईएसएम के छात्र कीर्तन और नृत्य के माध्यम से श्री जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान कराएंगे। पूरे मार्ग में 6 जगह जगन्नाथ जी को भोग अर्पण किया जाएगा, राजभोग का अर्पण होगा और ये रथ रणधीर वर्मा चौक होते हुए संध्या 5 बजे गोल्फ ग्राउंड को पहुंचेगी। मुख्य अतिथि कौन है? हमारे मुख्य अतिथि में जो हमारे इस झारखंड के, राजस्थान के, यूपी, एमपी के जो इस्कॉन के क्षेत्रीय सचिव हैं श्रीमान देवकी नंदन प्रभु जी, इस्कॉन जुहू में रहते हैं, वो मुंबई में, वो स्वयं यहाँ पर पधार रहे हैं केवल इस रथ यात्रा का आयोजन के लिए। इसके अलावा माननीय सांसद डुल्लू महतो जी को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा विधायक श्री राज सिन्हा जी ने भी आश्वासन दिया है कि वो भी रहेंगे। इसके अलावा झरिया के विधायक जो रागिनी सिंह है वो भी रहेंगी। इसके अलावा धनबाद के जाने माने कई गणमान्य अधिकारी भी उपस्थित होंगे। भागवत कथा का जो आयोजन कितने दिनों बाद किनके सानिध्य से होगा? ये भागवत कथा का आयोजन जो हमारे क्षेत्रीय सचिव श्रीमान देवकी नंदन प्रभु जी आ रहे हैं, ये केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में विख्यात हैं अपनी भागवत कथा के लिए। तो जगन्नाथ कथा करेंगे वो 27 जून, 28 जून, 29 जून को गोल्फ ग्राउंड में उनके लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का पंडाल है वहाँ पर ये भागवत कथा होगा। लाखों की भीड़ रहेगी, उसमें प्रशासन की व्यवस्था क्या आपने बात की है? प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन की ओर से पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है। पूरे रथ में पुलिस की ओर से लोग रहेंगे जो इस रथ मार्ग में रास्ता साफ करने का, रोड ब्लॉक करने का, रथ को लेकर सही सलामत गोल्फ ग्राउंड पहुंचाने की व्यवस्था है। इसके अलावा विद्युत विभाग से भी अनुरोध किया गया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मार्ग में जब रथ जा रहा होगा तो उस समय थोड़ी देर के लिए पावर कट रहेगा ताकि
रथ में कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो किसी भी माध्यम से। इसके अलावा डीसी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि रथ जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था रहेगी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। थैंक यू।